औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी तक़वा। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। नाज़रीन, इस्लामी शादी की सीरीज़ में हम शादी कार्ड की तक़सीम तक पहुँच गए और अब बारात से पहले के कुछ मराहिल को आपके सामने अर्ज़ करना है। बारात से पहले बहुत सी रस्में हमारे यहाँ होती हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरीक़े से अंजाम दी जाती हैं, जिनकी तफ़सीलात इलाक़ाई हैं, उनको हम कुल्ली तौर पर बयान नहीं कर सकते। अलबत्ता ये रस्में जो हैं, ये रस्में ज़्यादातर रस्में वो हैं जो हमने दूसरी कौमों से ली हैं, और बाज़ रस्में ऐसी भी हैं कि जिनको बुज़ुर्गों ने किसी सियासी या किसी अखलाक़ी पहलू को मद्देनज़र रखते हुए ईजाद किया है। बहुत सी रस्में ऐसी हैं कि जिसमें कुछ लेन देन का मसला ऐसा होता है कि जिसके घर में शादी है उसको इस तरीके से मदद की जाए कि उसकी मदद भी हो जाए और उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह भी न होने पाए। अलबत्ता ये सब सुन्नत ईजाद की गई थी, ये सुन्नत हसना थी, लेकिन अब उसको हमने इतनी शिद्दत कर दी है उसके अंदर कि अब वो एक वाजिब के उन्वान से अंजाम दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये रस्में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ हैं, इलाक़ाई हैं। बाज़ रस्में ऐसी हैं जो गुनाह का सबब होती हैं। अब वो रस्में चाहे हमने दूसरी कौमों से ली हो, चाहे बुज़ुर्गों ने ईजाद की हो, कहीं से भी आई हो, अगर कोई रस्म भी गुनाह का सबब बनती है तो वो चीज़ जायज़ नहीं है और उसे अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अपने रसूमात की एक मरतबा तज़किया करें कि इसमें कहीं कोई गुनाह तो नहीं है। गुनाह, सबसे ज़्यादा गुनाह शादियों में जो होता है वो इसराफ़ का होता है, बिला वजह का ख़र्च इसराफ़ है। महरम और नामहरम का इख्तिलात है, महरम नामहरम आपस में मिल के बैठते हैं और हिजाब की रियायत नहीं होती है। बाज़ रसूमात में नामहरम महरम को टच करता है। तो ये जितनी रस्में जो गुनाह का सबब बनती हैं, इन तमाम रस्मों से हमें परहेज़ करना वाजिब और ज़रूरी है। जहाँ पर ये तमाम रस्में हैं, वहीं बाज़ इलाक़ों में ऐसी रस्में भी हैं। हमने देखा है कि शादी कार्ड बढ़ गए। अब शादी के प्रोग्राम को शुरू करना है तो लोगों को जमा करते हैं, अज़ा क़ुरबा को जमा करते हैं, मजलिस बर्पा करते हैं, जश्न करते हैं, कसीदे पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, और यहाँ से अब शादी के प्रोग्राम को शुरू करते हैं। क्या अच्छा होता कि जिस प्रोग्राम को हमने मजलिस से, महफ़िल से, जश्न से, नात से शुरू किया है, वो प्रोग्राम आगे चल के भी गुनाहों से पाको पाकीज़ा हो। बहुत सारी रस्में हैं, लेकिन कुछ रस्में ऐसी हैं जो तकरीबन हर जगह पाई जाती हैं, हमारे हिंदुस्तान में हर जगह पाई जाती है। उसमें से एक रस्म क्या है? उनमें से एक रस्म मसलन मेहंदी की है। लड़की को या लड़के को मेहंदी लगाते हैं। लड़कियों को अगर लड़कियां मेहंदी लगाती हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जहाँ के ऊपर लड़के को, जिसकी शादी होने वाली है, उसको घर में जमा करके और औरतों को बुला के, लड़कियों को बुला के, उस शख्स को जब नामहरम लड़कियां मेहंदी लगाती हैं तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। नामहरम किसी नामहरम को टच नहीं कर सकता, चाहे मेहंदी के बहाने हो, चाहे हल्दी के बहाने हो, चाहे उपटन के बहाने हो। हमारे पास हल्दी है, उपटन है, ये तमाम चीज़ें छुलाई जाती हैं, लगाई जाती हैं, और नामहरम उसको टच करते हैं। नामहरम में कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन मैं अफसोस से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कौम में बहुत से लड़के और लड़कियाँ, बहुत से मर्द और औरत महरम और नामहरम के मेयार को नहीं समझते कि महरम कौन है और नामहरम कौन है। चुनांचे इसकी बिना के ऊपर एक नामहरम जाके दूसरे नामहरम को मेहंदी लगाती है, उपटन लगाती है, या हल्दी लगाती है, कुछ भी लगाती है। और सितम बालाए सितम मालूम क्या है? सितम बालाए सितम ये है कि ये वो रस्म कि जो हराम है, इसलिए जायज़ नहीं है, इस रस्म को हम दुरूद पढ़ के शुरू करते हैं, सलावत पढ़ के शुरू करते हैं। ये न ये कि गुनाह है, गुनाह के साथ साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन भी है।
मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तौहीन भी, पैगम्बर इस्लाम की तौहीन, आपके दीन की तौहीन है। अज़ीज़, ऐसी रस्में जिसमें गुनाह हो रहा हो, इसको तो अंजाम ही न दीजिए। और जो लोग इसको दुरूद और सलवात पढ़ के अंजाम देते हैं वो क्या समझ रहे हैं? वो समझ रहे हैं हमने इस काम को जो हराम था हलाल कर दिया। असल ये हलाल नहीं हुआ। हलाल मोहम्मदिन हलाल अला यौमिल क़ियामा, हलाल मोहम्मदी क़यामत तक हलाल है, हराम मोहम्मदी क़यामत तक हराम है। ऐसा नहीं है कि शादी में हलाल हो जाएगा, नहीं। लिहाजा ऐसे में दुरूद पढ़ के ऐसे काम को अंजाम देते हैं, ये काम बिल्कुल से सही नहीं। उन्हीं रस्मों में से एक रस्म है मांझे की। मांझा क्या है? मांझा शादी के कुछ दिन पहले लड़की को एक अलग रूम में क्वारंटाइन कर देते हैं, वहाँ उसको रखते हैं और फिर उसको रेस्ट देते हैं कि अब तुम्हारी शादी होने वाली, तुम्हारी एक नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है और तुम अपने जिस्मानी लिहाज से और अखलाक़ी लिहाज से ख़ुद को आमादा करो। उसमें जो है वो उपटल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं और जिस्मानी तौर पर उसको तैयार करते हैं। मैं एक बात कहूँ, काश हमारे समाज में जिस तरह एक लड़की को शादी से कुछ दिन पहले क्वारंटाइन करते हैं जिस्मानी तौर पर नई ज़िंदगी को शुरू करने के लिए, तैयारी करने के लिए, काश हमारे पास इन लड़कियों को और इन लड़कों जिनकी शादी होने वाली है इनको तालीम दी जाती है कि तुम्हारी नई ज़िंदगी इस्लामी किस तरीके से होगी, तुम्हारे नए मरहले को किस तरह तुमको शुरू करना है। कुरान इसके बारे में क्या कहता है, हदीस इसके बारे में क्या कहती है, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन हम कोई तालीम अपने बच्चों को प्री मैरिज कोई तालीम नहीं देते हैं। हमारे समाज में ये चीज़ राइज नहीं है। जो चीज़ें गलत राइज हैं उसको हम लेकर ढो रहे हैं, शिद्दत से उसको अख्तियार भी कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को राइज नहीं कर रहे हैं कि प्री मैरिज अपने बच्चों को, अपने लड़के और अपनी लड़कियों को तालीम दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी गुजार सकें। आगे शादियाँ इस्लामी हों, बच्चे इस्लामी हों, समाज इस्लामी हो। मैं एक रवायत नकल करके अपने इस गुफ्तगू को तमाम करना चाहता हूँ। हमारे पास बहुत सी रस्में ऐसी हैं कि जो हमने गैर कौमों से ली हैं और 100% ली हैं। बाद में तो गुनाह नहीं, लेकिन बाद में गुनाह भी है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको अंजाम और शिद्दत से अंजाम देते हैं। मैं आगे इंशाअल्लाह चल के अर्ज़ करूँगा कि हमारे पास किस कदर शिद्दत है। अगर दीन के कुछ चीज़ें फ़राइज़ छूट जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे रसूमात नहीं छूटने चाहिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर रवायत है। आप फरमाते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो किसी कौम की शबीह बनता है, उसके जैसे आमाल अंजाम देता है, फ़हुवा मिनहुम, वो उन्हीं में शुमार होता है। हम किसकी पैरवी कर रहे हैं? हम कुफ़ार की पैरवी करेंगे, हम मुश्रिकीन की पैरवी करेंगे। क्या शादी हमारे पैगम्बर ने शादी नहीं की? क्या हमारे आले रसूल ने शादी नहीं की? हम शादी में अपने रसूल और आले रसूल अलैहिस्सलाम को आइडियल करार नहीं दे सकते? अज़ीज़, शादी एक मुक़द्दस बंधन है। ज़रा इस शादियों में दूसरों की पैरवी करके इस्लाम की तौहीन न कीजिए, मुसलमान होने की तौहीन न कीजिए। हम मुसलमान हैं, हमारे पास ज़िंदगी के हर मरहले के लिए पैगम्बर इस्लाम और उनकी आल के और उनके असहाब के और उनके ताबईन के आइडियल मौजूद हैं, उनके नमूने अमल मौजूद हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दूसरी कौमों की इत्तबा करने के बजाय दीन इस्लाम को देखें, गुनाह से परहेज़ करें। और मैं आगे चल के तमाम एपिसोड में इस बात को ताकीद से कहूँगा कि हमें चाहिए कि अपनी शादियों को गुनाह लेस करने की कोशिश करें ताकि हमारी शादियों में गुनाह न हो। जब गुनाह नहीं होगा तो आइंदा नस्ल इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर होगी। खुदा दुआएं पालने वाले हमें इन तमाम रसूमात में जो हमारे पास शादियों में होती है, दीन के कानून और दीन की शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुदावंद का वास्ता है, खुदावंदा हमें गुनाहों से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी शादियों को गुनाह से पाक व पाकीज़ा करार दे, शैतान के शर से इसे महफूज फरमा। खुदावंदा हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।